Hello bachcho, let's read this question. The question says, which one of the following does not have sp2 hybridized carbon? Option first is acetamide, option second is acetic acid, option third is acetonitrile and option fourth is acetone. बच्चों इस क्वेश्चन में चार कंपाउंड्स मिले हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारा जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल की हेल्प से हम यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को इजीली बता सकते हैं। स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है बच्चों? स्टेरिक नंबर रूल की हेल्प से आप क्या कीजिए, बेसिकली सिग्मा बॉन्ड्स को और यहाँ पर लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर को काउंट करना होता है। अगर इसकी वैल्यू आती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर इसकी वैल्यू आती है कितनी बच्चों? इसकी वैल्यू आती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर इसकी वैल्यू आती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पाई बॉन्ड्स को यहाँ पर काउंट नहीं करते स्टेरिक नंबर रूल के अंदर। तो जब हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में मिला है एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या होता है? बेसिकली CH3CONH2 को बोलते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 है। CH3 को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ CH3 को आप ऐसे लिख सकते हो। ये चारों ही बेसिकली हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर ये तीनों ही बेसिकली हाइड्रोजन होंगे, ये CH3CONH2। अगर आप इस वाले कार्बन की बात करते हो, इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है, इसने चारों ही सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। इसके क्योंकि चारों ही सिग्मा बॉन्ड है, चारों सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं, पाई बॉन्ड इसके पास है नहीं, तो स्टेरिक नंबर इस कार्बन के लिए कितना आ जाएगा बच्चों? स्टेरिक नंबर इसके लिए आ जाएगा कितना बच्चों? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड इसके पास है नहीं तो इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4, क्योंकि चारों ही सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है? sp3। तो आप इसको लिख सकते हो ये sp3 है। अब बात करते हैं इस कार्बन की। ये कार्बन कैसा है बच्चों? इस कार्बन के पास अगर आप इसके ऊपर स्टेरिक नंबर निकालते हो, इसका स्टेरिक नंबर, तो इसने अगर आप देखोगे एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, इनमें से एक सिग्मा है, एक पाई है। तो टोटल इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं। और स्टेरिक नंबर इसका 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 पूछा था, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना हो? तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं, मिला है एसिटिक एसिड। कौन मिला है बच्चों? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम जानते हैं, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगेन बच्चों सिमिलर एग्जांपल है। आप जानते हो CH3 के अंदर, यहाँ ये जो CH3 है, इसने 3 तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, चौथा इस कार्बन के साथ। तो इसके ऊपर अगर आप स्टेरिक नंबर निकालते हो, स्टेरिक नंबर इसका कितना आ जाएगा? 4। स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो ये कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। और ये वाला जो कार्बन है बच्चों, इसके पास ये 2 सिग्मा है, एक सिग्मा ये रहा, 3 सिग्मा और एक पाई। 3 सिग्मा एक पाई होने की वजह से इस पे स्टेरिक नंबर निकालोगे तो स्टेरिक नंबर इसके लिए कितना आएगा? 3। और हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो यहाँ पर भी sp2 है, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत। पूछा था sp2 नहीं होनी चाहिए, तो ये तो गलत। थर्ड है एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल की बात करते हैं। एसिटोनाइट्राइल कौन होता है? एसिटोनाइट्राइल होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज एसिटोनाइट्राइल। इसके अंदर अगर आप देखोगे, CH3 को तो आप जानते ही हो, CH3 के अंदर 3 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ और एक चौथा सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 आएगा। लेकिन इस वाले अब कार्बन की बात करते हैं, ये वाला जो कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं। तो इसके लिए अगर आप स्टेरिक नंबर निकालोगे तो क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो 2 आएगी वैल्यू। और अगर वैल्यू आ गई 2 तो ये कार्बन कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज। 2 कार्बन है, एक sp3 हाइब्रिडाइज, एक sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पर कोई है ही नहीं। पूछा भी था कि sp2 नहीं होना चाहिए, तो सी में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ मिला है एसीटोन। एसीटोन की भी बात कर लेते हैं। जो फोर्थ कंपाउंड है, दिस इज एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप जानते हो बच्चों, CH3 के अंदर क्या होता है? चारों ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ इसका स्टेरिक नंबर 4 आएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ अगर आप CH3 देखोगे, इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ ये वाला बॉन्ड बन रहा है, तो चारों ही सिग्मा बॉन्ड है। स्टेरिक नंबर आएगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाला जो कार्बन है आप जानते हो, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके अंदर ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसके ऊपर स्टेरिक नंबर निकालोगे, वो आएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो यहाँ पर भी sp2 वाला कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन 4 भी गलत। थर्ड जो कंपाउंड है एसिटोनाइट्राइल, वही ऐसा कंपाउंड है जहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है। Therefore, final answer is option number third. I hope you understood it well and best of luck.